अति हो गई है। तो एक भिखारन के कारण हमारा और खौल ही गया। कुब्जा, आग डाल, आग। आप? जी, जब से हम झांसी वापस आए हैं आप सबके संग ठीक से समय भी नहीं बिता पाए। आपने हमें इस योग्य ही नहीं समझा। आपने समझने ही कहाँ दिया। जितना भी आपको समझा आपके षड्यंत्रों के माध्यम से ही जाना भी और समझा भी। हमने जो कुछ किया अपनी झांसी के लिए किया। अब यदि हमारी देवरानी साहिबा ऐसे षड्यंत्र मानती हैं तो हम जैसे थे वैसे हैं और वैसे ही रहेंगे। अब बैठिए। बहुत दिनों के बाद हमारे कक्ष में झांसी की महारानी आई है। कुछ सेवा का अवसर हमें भी दीजिए। आपकी सेवाओं का फल चखते ही आपके सगे पुत्र बिना किसी को बताए चुपचाप स्वर्ग सिधार गए। मन की भड़ास निकाल लीजिए, जी को ठंडक मिल जाती है। और भी कुछ सुना हो तो वो भी कह दीजिए, फिर बातें करेंगे हम। हुक्का तो आप पीती नहीं है, कोई बात नहीं। चौसर खेलते हुए देखा है हमने आपको। चौसर खेले? चौसर नहीं, हम जिससे खेलते हैं वो तो आप कई बार देख ही चुकी हैं। आइए उसी से खेलते हैं। क्या हुआ वैनी साहब? इस तलवार को देखकर आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? क्या कर रही है आप? कुछ नहीं। हमने तो सुना था कि आपको तलवार चलाने और भालों को तालाब में गाड़ने का बहुत अभ्यास है। तो आइए हो जाए एक एक हाथ। हटाइए इसे। हाँ, हम कह रहे हटाइए इसे। क्यों? इसमें विष है क्या? हमें तो पता। हमने तो सुना है कि आपको तीरों से खेलने का बहुत अच्छे से अभ्यास है। मलिका साहिबा, इसे हटाइए। महारानी साहिबा, आप ये सब कुछ करने के लिए यहाँ आई हैं क्या? ये प्रश्न तो आप स्वयं अपने से कीजिए कि हमें यहाँ क्यों आना पड़ा। अरे देवा, अब तो हमारी जान ही लेती। नहीं नहीं, खेल रहे हैं। हमें जिससे खेलना आता है उसी से तो खेलेंगे। देखिए देखिए, इसमें क्या है? इसमें नहीं, मेरा मतलब है तलवार है ना, इसमें खेल खेल में किसी की जान भी जा सकती है ना। अब तक यही खेल तो खेलते आए हैं आप लोग। अब इसे लक्ष्मीबाई खेलेंगी। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, हम अपने पति पर अपनी जान देते हैं और यदि आप लोगों के कारण उन पर एक खरोंच भी आई है
तो ये तलवार लक्ष्मी बाई के हाथों में नहीं, माँ दुर्गा के हाथों संहार करती दिखाई देगी। ये धमकी नहीं, परामर्श है हमारा। इस परिवार की बड़ी है तो बड़ों की तरह महल में रहिए, अन्यथा लक्ष्मी बाई, इतना जघन्य आरोप लगाने से पहले सिद्ध कीजिए कि ये काम हमारा है। न्यायाधीश भी बिना साक्ष्य के अपराधी को दंड नहीं दे सकते, तो आप क्या चीज हैं? महारानी लक्ष्मी बाई, प्रस्थान कीजिए आप। कसम खुदा की, आपका तो जवाब ही नहीं है सुक्कूबाई साहिबा। फन्नी साहब, ये क्या कर दिया आपने? इशारों इशारों में उसे ये कह दिया कि ये सब कुछ हमने किया है। तुम दोनों हमारा खेल कभी समझ नहीं पाओगे। उसे ये लगना चाहिए था कि सब हम ही कर रहे हैं, ताकि किसी भी हालत में हमारे प्यादे पर उसका ध्यान ना जाए। अब देखना, अब तो चाहे भगवान भी आ जाएं, लेकिन गंगाधर राव को बचा नहीं पाएंगे। और तुम दोनों ऐसे ही तमाशा देखते रहना। इस बार तो दोनों गए। ये तीनों हमें गुमराह कर रही हैं। अवश्य इस समय नया कुचक्र रच रही है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने हमेशा अपने षड्यंत्र को नकार दिया, परंतु इस बार इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये चाहती हैं कि हम इन पर संदेह करें। संभवतः ये किसी और को मोहरा बनाकर चाल चल रही है। परंतु वो कौन हो सकता है? यही तो हमें पता लगाना है। सुंदर, क्षमा कीजिए महारानी साहब, मैं अभी आती हूँ। कैसे पता लगाएं कि वो कौन है? अब क्या करेगा और कैसे करेगा? महारानी अभी तक दरबार में नहीं आई। उनसे कहो कि तात्या जी उनकी प्रतीक्षा करें। प्रधानमंत्री जी, और कितने गांवों से लगान आना शेष है। आप तो जानते हैं कि राजकोष की स्थिति वो महाराज, कैप्टन रॉस और मेलकम साहब दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा चाहते हैं। इस समय भेजो उन्हें। योर मैजेस्टी, बुंदेलखंडी के राजपूतों को कंट्रोल करने के लिए आपने टाटा टोपे को सेंड किया, बट सिचुएशन इज स्टिल एज बैड। हमें तात्या टोपे पर संपूर्ण विश्वास है। वो शीघ्र स्थिति को नियंत्रण में ले आएंगे, और यदि आवश्यकता हो तो हम और सैनिक इस कार्य के लिए सीमा पर भेज देंगे। आई होप सो। थैंक यू योर मैजेस्टी, लेकिन ये जल्द से जल्द हो, अदरवाइज हम मजबूर हो जाएंगे।
महारानी अभी तक दरबार में कैसे उपस्थित नहीं हुई? महाराज, महारानी अपने कक्ष में नहीं है। महारानी महल में नहीं है?